सीबीएसई न्यू वैकेंसी बिहार पुलिस का क्वेश्चन आंसर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल नई बहाली की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर जीके जीएस और हिंदी के न्यू सिलेबस के अनुसार यहाँ प्रोवाइड कराया गया है। इस वीडियो में बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर इन हिंदी प्रैक्टिस सेट के साथ साथ बिहार पुलिस जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है यहाँ पर वह है कि मशरूम किसका उदाहरण है। मशरूम किसका उदाहरण है। कवक का, शैवाल का, हरा पौधा, एक कोशिकीय पौधा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुर्दे का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है किस आंदोलन का यह स्लोगन है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिपको आंदोलन, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ग्रीन हाउस गैस निम्न में से कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल वाष्प। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है। कौन सी जड़ नहीं है। गाजर, मूली, अदरक, चुकंदर। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदरक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है। किस विटामिन के कमी से बच्चों में रिकेटस होता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा विटामिन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव पित्र जो एक पीले हरे रंग का तरल है इसकी प्रकृति है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। मानव शरीर में होते हैं पित्र। अगला प्रश्न है किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था। गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है। दमदमा पुरा स्थल किस देश में स्थित है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द्वंद्व न्याय शब्द किसका संकेत करता है। द्वंद्व न्याय शब्द किसका संकेत करता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैद्धांतिक संघर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइया खां। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही है सिवाय। इसमें से आपको ऑप्शन 4 दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा उन्हें ज्ञान प्राप्ति राजगृह में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में
संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 5। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A.G. टेंसले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज की गई, किसने किया कोशिका की खोज? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेबीज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? निम्नलिखित में कौन सा जहर है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा कैसियन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अस्थि सुपुरता की कमी से होता है। अस्थि सुपुरता के कारण की कमी से होता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्वासियोरकोर बीमारी की कमी के कारण होता है। क्वासियोरकोर बीमारी की कमी के कारण होती है। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा प्रोटीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात के आधार पर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपिटक, जो बुद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तुकला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जहाँ तक कृषि मंत्रालय की सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? डी ऑप्शन है, ए ऑप्शन 123, बी नंबर ऑप्शन 126, सी नंबर ऑप्शन 127 और डी नंबर ऑप्शन 122। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 127। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज
प्रस्ताव स्वीकार किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में लाहौर सत्र में। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ए नंबर ऑप्शन है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एम्पियर किसकी इकाई यानी मात्रक किसका आपको बताना है? एम्पियर किसकी इकाई है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिबल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं यानी बताना परमाणु के एटम जो होते हैं नाभिक में कौन कौन सा परमाणु रहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहा जाता है यानी न्यूटन के पहले सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ता का नियम यानी जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था। एक महान रोमन का लेखक कादम्बरी का लेखक कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष संबंध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है? वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 लीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत को 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा 20। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह, बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस से निम्नलिखित में से कौन है? बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस से निम्नलिखित में से कौन है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस वीडियो के लास्ट प्रश्न है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या बदलाव होगा? इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो यह थे इस वीडियो के कुल 50 प्रश्न। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।